हाँ जी। हे राम जी, आत्मपद पाने के लिए केवल एक संवेदन का प्रवाह उलटना है कि बस, और क्या करना है? जो अपनी वृत्ति है, संवेदन है, उसका प्रभाव उलटना है। ये नहीं, ए। नारद जी जाते थे द्वारका, श्री कृष्ण बोलते जाओ वृंदावन का समाचार ले आओ। गए, फिर भगवान, अरे जाओ मैं कुछ कर जरा, गए भगवान के। तो बस संवेदन उलट गए। बस बार बार भगवान, ऐसे बार बार ईश्वर सुमरण, ईश्वर प्राप्ति को याद करो। संवेदन उलट दिया, बस। उद्देश्य जिनका भगवान है उनकी सदगति भगवान कर ही देते। बस उद्देश्य भगवत प्राप्ति करो। वो तो जिनको ब्रह्मनिष्ठा नहीं हुई उसके लिए अद्वैत की साधना है और वो द्वैत के संस्कार। लेकिन जिसको एक बार अद्वैत निष्ठा हो गई, फिर द्वैत में रहे, अद्वैत में रहे, उसके लिए तो खेल हो गया। उसको बोलते विशिष्ट अद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत और अद्वैत। द्वैत का भी बोध है, अद्वैत का भी निष्ठा, और द्वैत में भी रस में। अपन लोग अद्वैत निष्ठा में है। हमारे भी गुरुजी अद्वैत निष्ठ थे, हम भी, हमारी निष्ठा भी अद्वैत की है। फिर भी द्वैत का भक्ति भाव का सत्संग करते, भाव में हम, हमारे हृदय में भी भाव आता है। झूठ मूठ में हम थोड़े आंसू बहाते, आता है भाव तो बह जाए तो क्या फर्क पड़ता है। जब भोजन की भूख लगती है तो हो जाए भोजन, ऐसे भाव आता है तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो भक्ति अंतःकरण को रसमय बनाती और ज्ञान अंतःकरण का प्रकाशक जो स्वरूप है उसको दिखा देता है। संसार की वासना अंतःकरण को संसारी बनाती, भगवत वासना अंतःकरण को भगवताकार बनाती, ब्रह्म का भाव ब्रह्माकार वृत्ति पैदा कर देता है और योग अंतःकरण को शांत कर देता है। उपासना अंतःकरण को इष्टाकार बना देती। मौज है। जो भी माल चाहिए इस संसार में सभी प्रकार का पा सकते। आप क्या बनना चाहते, क्या पाना चाहते, पक्का कर लो, बस उसी प्रकार का करो तो वैसे ही हो जाओगे। मैं ये बनूं, लेकिन फिर क्या? जो बनेगा वो शाश्वत चीज पाने का करो ना। फिर नश्वर का तो उपयोग करो उसके लिए, कमाओ, खाओ, पढ़ो, लिखो, लेकिन पाना क्या है? नश्वर पाना है कि शाश्वत पाना है? वो तय कर लो। सदा रहने वाली चीज पानी है कि मिटने वाली चीज पानी? तो मिटने वाली चीज पाना है, वो इरादा करोगे तो फिर बार बार अपने भी मिटते रहो और मिटने वाली चीज भी संभालते रहो। और शाश्वत को पाना है तो फिर आप भी शाश्वत के साथ एकाकार हो जाओ। शाश्वत मिल गया था। भक्ति रस रूपा है, प्रेम रूपा है, आनंद रूपा है, ज्ञान ज्ञान स्वरूपा है, प्रकाश रूपा है। भक्ति के बेटे ज्ञान और वैराग्य। भक्त वह है जो परमात्मा सत्ता से विभक्त न हो और विभक्त होते हुए भी मिला हुआ, मिले हुए भी अलग। जैसे मैं एक ही हूं, फिर भी आईने में हम दो हो जाते ना, एक ये आशाराम बापू, एक ये, तो क्या हो जाएगा? हम गलती खा लेंगे क्या? हम आईने के आगे खड़े हो जाए तो अद्वैत में से द्वैत हो गया तो क्या हो जाएगा? वो आईने वाला बापू मेरे को भ्रमित कर देगा क्या? ऐसे ही अद्वैत ज्ञान हो गया, फिर अद्वैत की सत्ता से जो द्वैत प्रकाशित होता है तो क्या कर लेगा? ऐसे महापुरुष फिर अद्वैत निष्ठा में होते हुए भी, सब में एक एक में सब देखते हुए भी द्वैत का व्यवहार अच्छी तरह से, शुद्ध व्यवहार तो उसी का होता है जिनको आत्मज्ञान होता है। बाकी सब गड़बड़ हो जाएगी, राग द्वेष में आ जाएंगे। एकदम शुद्ध व्यवहार तो ब्रह्मज्ञानी का ही होगा।
क्योंकि उसको राग नहीं है, द्वेष नहीं है, शोक नहीं, मोह नहीं, भय नहीं, अज्ञान नहीं। ज्ञानी का व्यवहार ही शुद्ध हो जाएगा। एक अच्छे उच्च कोटि के महापुरुष थे, तो उनसे किसी ने पूछा, बोले बाबा धर्म क्या है? बोले हम जो करते हैं वो धर्म है, हम जो मना करते हैं अधर्म है। तो सीधी बात है। वो तो ब्रह्म में रहते, ईश्वर में रहते, तो जो भी करेंगे ईश्वर में करेंगे, निर्वासनिक। और जिसकी मना करते वो ईश्वर से विमुख होने की बात से मना करते तो अधर्म है। हम जो करते हैं वो धर्म है, हम नहीं करते, मना करते वो अधर्म है। कितनी ऊंचाई, कितनी हिम्मत। नारायण हरि नारायण। संतों का जीवन चरित्र भी संतत्व ले आता है, आनंद आनंद है। अभी क्या रोज रोज सत्संग सुनना है, तो रोज रोज सूरज को देखने से रोज ताजगी रहती। रोज पानी पीते, रोज भोजन करते, तो सत्संग भी रोज अच्छा ही लगता है। क्या बुरा है? सत्संग नहीं करेगा तो फिर कारपेट बन जाएगा दूसरा। कारपेट का चिंतन करते करते कारपेट वाला बन जाए। हरि को भजे सो हरि का होए। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। संसार स्वप्न, उसको देखने वाला तो चैतन्य अपना। ओम ओम ओम। क्या कठिन है? काहे घबराए, काहे शर्माए? हाँ हाँ जी। हे राम जी, जैसे जैसे रुई के फाहे को अग्नि लगे और ऊपर से तीव्र पवन चले तो नहीं जाना जाता कि वह कहाँ जा पड़ा, वैसे ही जगत रूपी रुई का फाहा ज्ञान अग्नि से दग्ध करके वैराग्य रूपी पवन से जब उड़ाया जाता है तब नहीं जाना जाता है कि कहाँ जा पड़ा। देख लो, ये जगत ऐसा है जैसे रुई का पोहा हो और आग लगे और जोरों से हवा लगे, तो वो पोहा कहाँ गया? रुई कर। ऐसे ये मिटने वाला जगत है, और उससे थोड़ा वैराग्य आ जाए और ज्ञान का पवन लग जाए तो जगत का आकर्षण और अज्ञान कहाँ चला गया पता ही नहीं। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य कछु कर्म नहीं, मैं अज निर्लेपी रूप कोई कोई जाने रे। मैं सत्य चित आनंद रूप, सत्य चेतन हूँ, सत्य हूँ, चेतन हूँ और आनंद स्वरूप। मेरे आनंद से ही मन को खुशी होती, मेरी चेतना से ही हाथ उठता है, मेरे सतत्व से ही शरीर दिख रहा है। शरीर मरने के बाद भी मैं रहता हूँ। ओम चैतन्य आनंदो हम, ज्ञान स्वरूप हो हम, सुख रूप हो हम। जो ईश्वर के रास्ते ले जाता है उसका उपकार कितना भी मानो कम है। वही अपना मित्र है, वही अपना हितैषी है, वही अपना सखा संबंधी। जो ईश्वर के रास्ते जाता है हमको प्रोत्साहित करता है। जो संसार में घसीटता है, तजिय कोटि वैरिण सम यद्यपि परमसि नहीं। करोड़ों वैरियों के नाई छोड़ दो, परम से नहीं है फिर भी जो संसार में गिराता। अब की बिछड़ी कब मिलेगी जो जाए पड़ेगी दूर। मनुष्य जन्म में हे मती, अभी जो ईश्वर में नहीं टिकी तो कब भी आएगी टिकी। अब की बिछड़ी कब मिलेगी जो जाए पड़ेगी दूर। मती जब भी संसार का चिंतन आकर्षण करे तो कह देना अब की बिछड़ी कब मिलेगी जाए पड़ेगी दूर। कबीर जी ने कल्पना करके बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। सांझ पड़ी दिन आठ में दीना चकवी रोए, चलो चकवा वहां जाइए जहां दिवस रहन न होए। चिड़िया रो पड़ी कि रात होती है तुम अलग घोंसले में हम अलग में। चकवा जी ऐसी जगह जाओ जहां दिन ही रहे रात न बने, क्योंकि अपने पिछड़े नहीं। तो कल्पना की कबीर जी ने
चकवा कहता है कि रैन की बिछड़ी चाकवी, रात्रि को बिछड़ी हुई आन मिले प्रभात, प्रभात को तो मिल जाएगी। सत्य का बिछड़ा मान खा, दिवस मिले नहीं रात। जो सत्य स्वरूप को पहचानने की बुद्धि मनुष्य जीवन में है, पेट भरने की इतनी बुद्धि की जरूरत ही नहीं है। पेट भरने के लिए इतनी पढ़ाई लिखाई ज्ञान बुद्धि की जरूरत ही नहीं है। पेट तो मच्छर भी भर लेते, खटमल भी पेट भरने में होशियार है, कीड़ी मकोड़े भी पेट भर लेते। मनुष्य की बुद्धि जो इतनी ऊंची है, तो बुद्धि में भगवान भर लो, मांग के पेट में भगवान को रख लो, बस यही मनुष्य जीवन का फल है।